75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश। कांग्रेस मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। मोदी ने किया देश के सभी सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोले जाने का ऐलान। पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च करने की कही बात। रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। प्रतिबंधित संगठन उल्फा इंडिपेंडेंट ने अगले 3 महीने के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने की घोषणा की। उल्फा ने असम में कोरोना के कारण लिया ये फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बहुत साहसी और सकारात्मक घोषणा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, कश्मीर में अब शांति और भाईचारे का स्थान है। सुरक्षा बलों के बलिदान पर गर्व है। आतंकवाद शांति और विकास के लिए अभिशाप है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने दिया तोहफा। राज्य का होगा पुनर्गठन, बनेंगे 4 और जिले। आजादी का जश्न मना रहा जम्मू कश्मीर। इस बार फोन और इंटरनेट सर्विस पर नहीं लगाई गई रोक। लोगों में देखी गई खुशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया ऐलान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के राजा स्कूल में फहराया तिरंगा। भारत की आर्थिक आज़ादी को लेकर बोले भागवत। कहा, जब तक चीन पर निर्भरता तब तक उसके आगे झुकना पड़ेगा। कर्नाटक में सरकार का बड़ा फैसला। जिन जिलों में 2% से कम है कोरोना संक्रमण की दर, वहां खोले जाएंगे 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं के स्कूल। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई गिरावट। बीते 24 घंटे में 36,083 नए केस आए सामने। 493 लोगों की गई जान। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो करेंगे गवर्नर जनरल मैरी साइमन से मुलाकात। देश में 20 अगस्त से हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। गवर्नर जनरल के आधिकारिक आवास रेडियो हॉल में होगी बैठक। कोरोना की पहली लहर में सामने आए मामलों की वजह है अस्पताल। यूके के लैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर 1 अगस्त 2020 से पहले संक्रमित हुए मरीजों का रिकॉर्ड जांचा। जांच में हुआ खुलासा। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ रहा कब्जा। लड़कियों का अपहरण कर आतंकियों से जबरन शादी कराने की खबरों को बताया निराधार। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने ट्वीट कर आरोपों को किया खारिज। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में आया जलालाबाद। काबुल की सीमा पर पहुंचे तालिबान। अन्य 7 प्रांतीय राजधानी पर तालिबान की नज़र। तालिबान ने किया ऑनलाइन तस्वीरों के जरिए खुलासा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ की फोन पर बातचीत। हिंसा को कम करने के लिए चल रहे राजनयिक और राजनीतिक प्रयासों पर की चर्चा। घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी उषा इंटरनेशनल ने रखा इस वित्त वर्ष में खुदरा बिक्री में 40% की वृद्धि का लक्ष्य। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। कंपनी की कुल बिक्री में ऑनलाइन बिक्री की हिस्सेदारी 2.5 अंकों में होने की जताई उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा। कहा, भारत 7 साल पहले $8 अरब मूल्य का मोबाइल फोन आयात करता था और अब $3 अरब का निर्यात कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई देशभक्ति से भरी 2 फिल्में। शेरशाह और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में देखी गई देशभक्ति। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की फिल्म में नजर आए अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और एमी वर्क। एक बार फिर चर्चा में आई रानू मंडल। बचपन का प्यार गाना गाती हुई वीडियो हुई वायरल। बंगाल के राणाघाट स्टेशन पर गाना गाकर 2 साल पहले फेमस हुई थी रानू। अमेरिका की माइनर क्रिकेट लीग से उन्मुक्त चंद ने किया करार। 2 दिन पहले किया था क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान। सिलिकॉन वैली की तरफ से की शुरुआत।